संजय सरकार जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये पश्चिम बंगाल है, यूपी नहीं है? यूपी में बीजेपी के शासन से इतना डर गई है क्या टीएमसी? आपको कहां लग रहा है टीएमसी डर चुकी है? डर चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को तमाम नेता, जिसमें बंगाल में उस चाहते हैं तो सरकार बनाने के लिए, लेकिन सबसे बड़े बात है जो एक एजेंट बीएलए के दे नहीं पाते हैं। बूथ में उसके कुछ एजेंट नहीं है, कुछ नहीं है, संगठन ने जीरो बेटा सन्नाटा हो चुके हैं। हम डर चुके हैं उसके साथ में, किससे डरेंगे? डरेंगे तो उसी को साथ में 77 सीटों पर पहुंच गई बीजेपी, बराबर का मुकाबला मिला कर। आप कह रहे हैं कि डर ही नहीं है कोई? अरे 77 से फिर आप नहीं, आपको मालूम है 12 से फिर 18 से 12 हो गया, इसमें 77 से 26 हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का नेता बोल रहा है, सायंतन बोसु बोल रहा है, हम नहीं बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तथागत राय जो गवर्नर हो चुका वो बोल चुका 30 सीट मिल गया तो बहुत बड़े बात हो सकता है। ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ कोई धर्म मजहब का लड़ाई नहीं हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। आपको मैं बता सकता हूँ भाई, कौन वहाँ पर मजहब की लड़ाई लड़ रहा है? खाएंगे नहीं खाएंगे भारतीय जनता आपके वहाँ पर बाबर का मस्जिद बनवाया जा रहा है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं मजहब की सियासत नहीं करते, क्यों नहीं रोका आपने? बाबरी मस्जिद की क्या जरूरत है पश्चिम बंगाल में? मस्जिद बाबर का मस्जिद जो बना रहा है, ये तो देखिए ना, ये देखिए हुमायूं कबीर लिखा, चौकीदार हुमायूं कबीर 2019 का इसका पोस्टर है मेरे पास में। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए 50। तो जो भारतीय जनता पार्टी का था तो क्यों शामिल करवा लिया? तो क्यों शामिल करवा लिया टीएमसी में? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं देखिए, दीदी का नेताओं की कमी पड़ गई है क्या कि बीजेपी के नेताओं को शामिल करवा रही है टीएमसी? सुनिए ना चित्रा जी सुनिए, सुनना भी चाहिए आपको, थोड़ा सुनना, धीरज रखिए। दीदी जब इनिंग्स चालू करते हैं ना, बैट लेकर मैदान में उतारती है ना, तो 128 रन अनबीटेड लेकर चालू करता है। भारतीय जनता पार्टी को दर्द कहां पर है? दीदी अनबीटेड 128। अरे आप लोगों को यूपी का इतना दर्द हो रहा है ना, अब यूपी का नाम आप लेंगे तो पूछा जाएगा ना कि किस बात का डर है आप लोगों को? नहीं, आप अगर ओ काको नहीं सीखेंगे तो आप कैसे बोलेंगे मछली जल के रानी में जीवन उसको प्राणी है, तो आप कैसे बोल सकते हैं? आपको बोलने, आप तो ओ काको सीखने पड़ेंगे। आगे की लाइनें हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो सियासत में सबको इस बात का डर लगता है ना कि कहीं मजबूती वाला हाथ आना जाए, जनता जिसको पकड़ ले और हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाए तो राजनीति हमारी खत्म हो जाए, मर जाए। 18 से 12 हो गया है। आपको मालूम है तकदीर अच्छा था, 3 सीट ज्यादा मिल गया था, 9 में सिमट जाता था। इस बार तो आपको 77 से 26 में आ जाएंगे। आप लिख के रख दीजिए, ठीक है, रख दीजिए। मैं आपको बता, और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहा है हुमायूं कबीर को अगर बाबरी मस्जिद का बोलेंगे तो मुसलमान वोट बैंक तोड़ जाएंगे। अरे राज्य सरकार आपके रोकना चाहिए था ना, आपको क्यों नहीं रोका? संजय सरकार जी, आप लोगों को डर है ना कि अगर बाबरी मस्जिद बनाने से रोक दिया तो मुसलमान नाराज हो जाएगा? आपको क्या डर है? आप लोगों को डर है इस बात का? हमको राम मंदिर से भी डर नहीं है, राम मंदिर से भी डर नहीं है और बाबरी से भी डर नहीं है। डर है कोलकाता में बनने जा रहा है राम मंदिर, बीजेपी के नेता की ओर से ऐलान किया गया है। 1-1 रुपए भी दान में मांग रहे हैं, देंगे आप? कर रहा है जो जीरो बट्टा सन्नाटा, अपना जमानत खो जाएंगे, अपना जमानत खो जाएंगे। आप देख लीजिएगा हुमायूं कबीर को, वो तो पूरा 50,000 तो वो 500 वोट मिल गया तो मलूक नागर साहब के पास जाएंगे। संगीत रागी जी के चेहरे पर लाइट नहीं है, प्लीज आप उनका फ्रेम सही करें। ठीक है मलूक नागर जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब पश्चिम बंगाल में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ध्रुवीकरण की सियासत आप लोग खेलते हैं ना उत्तर प्रदेश में, वो पश्चिम बंगाल में चलेगा नहीं। मलूक नागर साहब, जितना करना है आप यूपी में करते रहिए। एक तो चित्रा जी, टीएमसी वालों को मैं कहना चाहता हूं, ये यूपी के लोगों की बेइज्जती ना करें। यूपी के लोग किसी भी कीमत पे बंगाल के लोगों से ना कम नहीं है। बंगाल के लोगों को हम अच्छा मानते हैं, बराबर का मानते हैं, पर ममता जी को साफ और सीधा कहते हैं और चुनौती देते हैं कि वो यूपी वालों को हल्का ना नापें, हल्का ना आंकें। वो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टी हो या एनडीए की पार्टी हो, और अपने मुंह को संभाल के गठबंधन में नहीं है। उत्तर प्रदेश ममता बनर्जी अकेले ही लड़ती हैं चुनाव, वहां पर कौन सा इंडिया गठबंधन है? एक भी सीट नहीं दी थी उन्होंने किसी भी सहयोगी को। हाँ, नहीं पूरे देश में तो इंडिया गठबंधन है। समाजवादी पार्टी तो यूपी में है और सारी पार्टी तो यूपी में है, उनको भी ना हल्का लें और एनडीए हमको भी हल्का ना लें। एक बात मैं कहना चाह रहा हूं चित्रा जी, हम भी साथ सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं
और कहीं भी संविधान के अनुसार कोई हो तो सबके साथ खड़े हैं। लेकिन ममता जी, मैं देश को हिला दूंगी, और अगर बाढ़ आती है और लोग भूख से मरते हैं, लोग दवाई से मरते हैं, और उनको दवाई और खाना लेके जो जाते हैं उनके सर फोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर कोई यहां आके एसआईआर करेगा तो बेलन से और दूसरे रसोई के हथियारों से यहां की औरतें उनसे लड़ें, तो मैं सीधा कह रहा हूं कि क्या वो इस देश के किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं या इस देश के संविधान में विश्वास रखती है? अगर विश्वास रखती है तो इस तरह की भाषा को कंट्रोल करें। हिला तो पा नहीं रहे आप उनको पश्चिम बंगाल से, आप लोग भी डरते हैं ना ममता बनर्जी की ताकत से? नहीं, वो देश को नहीं हिला सकती, संविधान को हिलाने की बात करती है। उसको अंगुली पकड़ने चलने पड़ता है, यादव भी यही कह रहे थे, बिहार में नहीं हिला पाएंगे, बिहार में भी हिलाए और बंगाल में भी हिलाएंगे, और अभी देख लेना आने वाले समय में हिलाएंगे। कैसे हिलाएंगे? हिलाने के लिए तो अंगली पकड़ते हैं, कंधों पकड़ते हैं, हम अंगली कंधों नहीं पकड़ते हैं। तुम देश को क्या हिलाओगे? आप अंगली भी पकड़ते हैं, कंधों भी पकड़ते हैं। अंगली और कंधों पकड़ने वालों, अंगली कंधे पकड़ने वालों किसी को कैसे हिलाएंगे? आपको अकेला चल ही नहीं पाता है, बचपन में अंगली पकड़ता है और बुजुर्ग होते जब कंधों पकड़ते हैं, तो कैसे हिलाएंगे? जो दूसरे का भरोसा में चलते हैं हिलाएंगे कैसे? हिलाएंगे कैसे? अंगली पकड़ने वाला, कंधे पकड़ने वाला, बली नहीं है कहीं उसका विरोध करते हो, और तुम हमारे देश के मुसलमानों का हक जीत सकते, बांग्लादेश के मुसलमानों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को अगर खिलाना चाहते हो, आपने तो बली नहीं है, हमारे देश के मुसलमानों सियासी तौर पर कौन किसकी गद्दी हिलाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी लोगों को भी लेकर आते हैं। हाँ, आपने बल पे जीतने का ताकत नहीं है, ठीक है। बंगाल हिलाएंगे कैसे? बात बोलते हैं। शोएब जमाई जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार अनुराग भदौरे की टिप्पणी ले लेती हूँ। अनुराग भदौरे ने पिछले बार दीदी के लिए जाकर प्रचार भी किया था कोलकाता में, हम लोग वहां पर थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।